संसद में आज चुनाव सुधार पर बड़ा डिबेट हुआ। राहुल गांधी ने जहां चुनाव आयोग को घेरे में लिया, कहा कि चुनाव आयोग की जो ईमानदारी है वो संदिग्ध है। राहुल गांधी ने कुछ और बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। वहीं राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस का पूरा जो इतिहास है वो मुखबिरी का है, गद्दारी का है। वहीं खड़गे साहब ने भी आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती से देश को फायदा नहीं हुआ है। दलितों को घोड़ी चढ़ने पर रोका जा रहा है, पानी पीने पर मारा जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी खबर है, सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। वहीं 65 लाख बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गुजरात और यूपी सबसे पहले नंबर पर है। 26,000 स्कूल यूपी में बंद हुए हैं, 90,000 स्कूल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बंद हुए। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सरकारी स्कूल बंद हो रही है। वहीं सोचिए, आज़ादी के पहले जैसी बीजेपी जाती है, फंस जाती है, आज़ादी के बाद कांग्रेस के पास थोड़ा बैकड्रॉप है। ऐसे में विपक्षी दलों को आगे किया जा सकता है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है डीएमके के द्वारा। और एक जो वकील साहब थे जिन्होंने जस्टिस गवई पर, जो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन पर जो जूता चलाया था, आज उन पर भी जूतों की बारिश हो गई और बाद में वो धर्म का सहारा लेने लगे। मुझे लगता है कि ऐसे दौर में हिंसा जरूरी नहीं है। अगर कोई हिंसा भी करता है तो आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो अपनी बात कहने के लिए, अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो मैं आपको मारूंगा, ये सबसे ज़्यादा किस तरफ से आ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और संसद में चुनाव सुधार पर बहस हो रही है। संसद में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की सुनी नहीं जाती है। गृह मंत्री प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। What is the result of controlling the chief election commissioner and the election commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the prime minister. और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस पहले इस मामले में थे, 4 लोग की जो टीम थी, उनको हटा दिया गया है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा, बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कहा कि अब तो कम से कम 2 लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होता था। तो कांग्रेस के जो पिछला इतिहास है उसको लेकर निशिकांत दुबे ने कई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी चुनाव आयोग बना दिया जाता था कांग्रेस के ज़माने में। चुनाव आयोग के लोगों को पहले मंत्री बना दिया जाता था, बिना अधिकारी, जो अधिकारी डिजर्व नहीं करते थे उनको भी। तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया और उसने जो लूप होल्स छोड़ा है वो जो है वो सामने आ जा रहा है। ईवीएम की बात करें तो जब राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम जो है वो सही नहीं है, उसको हमें छूने नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि ईवीएम गलत है, उसको दूर से साबित कीजिए। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि चुनाव में ईवीएम जो है वो सबसे पहले कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन वहीं अखिलेश यादव, मैं फिर कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है तो उस पर थोड़े आरोप हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने धारदार तरीके से कहा कि चुनाव के दौरान खाते में पैसे डालना, ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। तो बहुजन समाज के नेताओं को आगे आना चाहिए। बहुजन समाज के नेताओं के पास कोई दाग नहीं है, ये सच है कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। मायावती जी ने इसीलिए आज एक एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि चुनाव सुधार पर बहस हो रही है, ऐसे में एसआईआर के लिए और समय दिया जाए, साथ ही चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं, विपक्ष के मजबूत आवाज हैं,
उन्होंने आरएसएस को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें सोचिए। कफ सिरप के मामले में, कफ सिरप के मामले में आज 2 आरोपी जो हैं, जो एक एसटीएफ का जो बर्खास्त पुलिस है और अमित सिंह टाटा, उसको पेश किया गया। वहाँ वकीलों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये दोनों कफ सिरप, नकली कफ सिरप के आरोपी हैं। वहीं एक और खबर है, सोचिए यूपी में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। वहीं अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि यूपी पुलिस का ये रवैया देखिए, यूपी पुलिस विरोधियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन जब कोई विरोधी एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो नहीं होता है। कई कफ सिरप माफिया के खिलाफ एक वकील जिसकी हत्या कर दी गई थी बनारस में, उसकी पत्नी लगातार दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उनके एफआईआर नहीं हुए। इसकी बानगी देखिए कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दलित एक छात्र जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। वो सोचिए जेआरएफ हैं, जनरल कैटेगरी में उन्होंने पीएचडी क्वालिफाई किया था, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो लगातार दलित पिछड़े के छात्रों के साथ अंगूठा काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और बड़ी खबरों की बात करें तो ये हैं ओपी राजभर, जो बहुजन समाज से आते हैं। इन्होंने आरआरएस का गठन किया है, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, तो अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं। और यूपी में सोचिए पुलिस का रवैया, 21 साल के अमन यादव का अपहरण होता है, दिन में वीडियो फुटेज है, उसके बाद उसकी हत्या होती है, लेकिन कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। और ये दोनों कथावाचक हैं, सोचिए ये दोनों कथावाचक है, दुनिया को कहते हैं कि मोह माया से दूर रहिए। अब ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। तो यूपी पुलिस के लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो यूपी में नेहा राठौर पर जिस तरह से एफआईआर हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये है राम किशोर, जिन पर जूतों से हमला हुआ है। इन्होंने ये फसल बोया था, ये काट रहे हैं। इन्होंने भी जूते से चीफ जस्टिस पर हमला किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार की राजधानी पटना में शत्रुघ्न पासवान, जो एक ठेला चलाते थे, उनकी हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है, दर्दनाक खबर है। और बीजेपी शासित राजस्थान में लगातार शोषित वंचित समाज की हकमारी हो रही है। एक एग्जाम था, राजस्थान लोक सेवा आयोग 2024 में पंजाबी विषय में स्कूल लेक्चर भर्ती निकली थी। दलित को लाना पड़ा, 233 पर फेल हो गया, सवर्ण 222 पर पास हो गया। सोचिए, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 222, एससी का कट ऑफ 233, ओबीसी का 260 और ईवीएस का 206। तो सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ 206 ईवीएस का होता है ताकि सारी सीटें भर जाएं। सवर्ण समाज का कट ऑफ 222 होता है ताकि उनकी भी सीटें भर जाएं। ओबीसी का कट ऑफ 260 कर दिया जाता है ताकि उनका कट ऑफ खाली रहे। सोचिए, कायदे से तो एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ जनरल से कम होना चाहिए था। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में जुड़े गिरफ्तार कोडिन भैया के छोटे भाइयों के खिलाफ कोर्ट में जमकर नारेबाजी हुई है। और मंदिर में ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, खड़गे साहब का। मंदिर में आने नहीं दिया जाता, शादी में घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता, गांव में कुएं में पानी नहीं पिया जाता, मारा पीटा और अपमानित किया जाता है। और एक और महाभियोग, डीएमके की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। और जो समय समय पर पैसा अकाउंट में डाला जाता है वो सही नहीं है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है। इंडिगो का मामला अभी चल ही रहा है। सोचिए, आप अब एयरलाइंस के खिलाफ वीडियो नहीं बना सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। लगातार एयर इंडिया के एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या एयरलाइंस के जो कर्मचारी है वो बदसलूकी कर रहे हैं। ये भी सबसे खतरनाक खबर है। बहुजन समाज के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और पिछले 5 सालों में धन्ना सेठों के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 6 खरब रुपए जो हैं वो, सोचिए 6.15 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं। ये सबसे खतरनाक खबर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एसआईआर पर बहस हो रही है, चुनाव सुधार पर बहस हो रही है और संसद में लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? अपनी राय जरूर दें।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।